फार्मिंग जो है कि हमारे कई पीढ़ी से चली आ रही है जी। पहले खटाल थी बाहर, अब जो है कि घर पर ही लोग अच्छी गैया रखें, अच्छी नस्ल की गैया रखें और जानवर लेने से पहले जो है कि समझदारी बरतें। और एक दवा मैं बताना चाहूँगा जितने भी नए पशुपालक लोग हों कि से कोई ज़्यादा दाना खिला देता है, जानवर दब जाती है, तब भी तमाम प्रकार की बीमारियाँ आ सकती हैं। और फिर कुछ नहीं है, कारण ये है कि चूँकि हम कलाकार हैं और हमको समय बहुत कम मिलता है, तो जब हम बाहर चले हजी जाता जूता जाए सोना फिर जानी आई हा घर पर गाय आती है तो वो कोई दूसरा जो है कि फीड खिला रहे हैं या कोई दूसरा फीड खिला रहे हैं। सबसे बड़ा जो है कि ये रीजन होता है, शरीर से उतरने लगती है, धीरे धीरे दूध कम हो जाता है, फिर अगले लैक्टेशन के लिए तैयार करने में भी जो है कि बहुत ज्यादा हमके काहे ना ओढ़निया बनौले। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री है वो नौकरी ही करे, उसको नौकरी ही मिल जाए। तो आदमी अगर खुद से जो है कि खुद के बल पर कि दूसरे का गुलामी कर कर हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी बड़े पर्दे पर काम करने से बेटर है किसी बड़े हीरो के पीछे। शायद तोहरा ई पता नहीं खे का कसूर भइल बा। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं महुरा गांव में और आज मिलेंगे एक सुपरस्टार लोकगीत गायक जितेंद्र लाल यादव जी से। ये परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा एरिया जानता है इनके बारे में और इनके गौ प्रेम के बारे में, पशुपालन प्रेम के बारे में आज जानेंगे। लगभग 20 साल से जो है कि ये गायकी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कमा रहे हैं और साथ में लगभग 15 से 20 साल से जो है कि डेयरी फार्मिंग में भी लगे हुए हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है और इस वीडियो में हम इनके सुरों को भी सुनेंगे, इनके आवाज़ गायकी को सुनेंगे और उसकी गुणवत्ता को आप परखेंगे। साथ में इन्होंने इतना अनमोल जानकारी दिया है जिसकी कीमत हम लोग लाखों रुपए खर्च करके नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने उस नए पशुपालकों को दिया है जो कि डेयरी क्षेत्र में आते हैं, कहीं ना कहीं से वो फंस जाते हैं। तो किस तरह से बीमारियों की पहचान करनी है, कितने लीटर वाली गाय हमको अपने फार्म पे रखना है, कैसे उनका फीडिंग मैनेजमेंट करना है, कहाँ दूध बेचना है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में संग्रह किया है और साथ में बीच बीच में इन्होंने अपने गायकी को भी छेड़ा है। तो वीडियो पे पूरा बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों आइए इस भोजपुरी गायक, बिरहा गायक, लोक गायक जितेंद्र लाल यादव जी से बातें करते हैं। साथ में ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कंधे पर, गायकी भी देखना, प्रदेश का कार्यभार भी संभालना, साथ में डेयरी फार्मिंग भी चलना और अकेले बंदे काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका जीवन है। सलाम है इनके संघर्ष को। आइए इस युवा साथी के अनुभव के बारे में जानते हैं, इनकी पूरी बातों को सुनते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, और सबसे पहले जितने लोग आपके चैनल पर देख रहे हैं हमको सभी का दिल से धन्यवाद। और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। चंदौली जिला, ग्राम सभा महुरा, जितेंद्र लाल यादव, लोकगीत बिरहा गायक। अच्छा, डेयरी फार्मिंग के साथ साथ गायकी का भी काम करते हैं जी। तो डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में कब से आ गए, कब से आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी? डेयरी फार्मिंग जो है कि हमारे कई पीढ़ी से चली आ रही है जी। पहले खटाल थी बाहर, अब जो है कि घर पर ही लोग रहते हैं, घर पर गाय भैंस रखी जाती है। जी जी। एक लोक संगीत की लाइन अलग होती है जी और ये गौपालन वाली लाइन अलग होती है जी। तो कैसे प्रेरित हुए कि आप भी इसी में लग गए? नहीं, बचपन से शौक है, पिताजी करते थे, दादा करते थे और अपना शौक है, जानवरों से लगाव है जी। हम लोग रखते हैं जानवर। तो कब से आपने संभाला है, किस सन से, कितना साल हो गया आपको संभाले हुए? करीब 10-11 साल हो गया। 11 साल हो गया जी। तो कौन कौन सी चुनौतियां आई सर आपके जीवन में? 11 साल एक लंबा समय होता है, एक लंबी जर्नी होती है जी। तो कौन कौन सी चुनौतियां आई, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए उस चुनौती के बारे में। देखिए, जानवर रखने में सबसे पहले जो है कि अगर समझदार व्यक्ति है जो प्रॉपर कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, पशु जो है कि रख रहा है जी, उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। और नए लोग जो होते हैं, अगर जानवर जो है कि रखना चाहते हैं तो उनको थोड़ा परेशानियाँ होती हैं जी जी। वो भी अगर ब्रीड की गाय रखे, बड़ी गाय रखे तो थोड़ा जानकारी लेकर ही जो है कि आदमी करे तो अच्छा है जी, क्योंकि बहुत चुनौतियाँ आती हैं, तमाम प्रकार की हैं। किस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से आती हैं? देखिए, समस्या तो खाने पीने में भी आती है और दूध की भी समस्या है, थन की भी समस्या है, कई प्रकार की बीमारियां हैं जो आदमी जो है कि कई प्रकार से कई तमाम प्रकार के रोग हैं इन जानवरों में। लेकिन जो है कि समझदार व्यक्ति है तो समय से अगर किसी चीज़ का इलाज करवा ले, समय से अगर किसी डॉक्टर को दिखा दे या खुद अगर जानकार हो तो खुद ही इलाज कर ले तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती हैं।
तो उस समस्या के बारे में बताइए, जो कि जैसे कि कोई समस्या आ रही हो और हमारे जो नए पशुपालक हैं जी, जो इस क्षेत्र में नए आए हुए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में उनको जानकारी हो जाए। देखिए जो पहली बार ये बिज़नेस कर रहे हैं, जी ज़्यादातर में अब लोग जो है कि जागरूक हैं जानवर रखने में। जी इस समय ज़्यादा लोग डेयरी फार्मिंग पर ध्यान दे रहे हैं, रख रहे हैं। जी तो नए जो है लोग अच्छी गैया रखें, अच्छी नस्ल की गैया रखें और जानवर लेने से पहले जो है कि समझदारी बरतें कि नहीं जानवर स्वच्छ है कि नहीं, खा रहा है कि नहीं, जी थान बाट सही है कि नहीं, जी तब जानवर को ले। तो उससे जो है कि थोड़ा कम परेशानियाँ होती हैं। जी और कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद न कर कर आदमी रखे हैं करने के लिए, तो जो रखे जाते हैं लोग उनको जो है कि ज़्यादातर पता नहीं होता है, पढ़े लिखे कम होते हैं जी कि नहीं जो है कि जानवर में क्या परेशानियाँ होती है क्या नहीं। जैसे कि थनैला हो गया, जी तो थनैला की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है। जी अब थनैला जब पकड़ता है तो कभी सूजन होता है थन में, जी जी कभी बांट में जो है कि जमा हुआ दूध आता है। तो क्या होता है कि जो समझदार आदमी है वो तुरंत जान जाता है, जी तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट अगर चालू करवा दे तो वो जो है कि पकड़ में आ जाती है। जी अगर कुछ लोग जो आदमी रखकर करवा रहे हैं वो 1 टाइम 2 टाइम देखते हैं, जब एकदम कम हो जाता है, थन का सूजन ज़्यादा बढ़ जाता है, जी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती है, तब बताता है जो है कि गार्जियन को कि ऐसी ऐसी पशु में समस्या है। जी। इससे जो है कि और ज़्यादातर परेशानी बढ़ सकती तो है। थनैले की क्या पहचान होती है सर? जैसे कि नया पशुपालक है, उसे जानकारी नहीं है, तो देखिए किस तरह थनैले का सिम्टम उसको देखने को मिलेगा कि जिससे कि वो पहचान जाए कि हमारी गाय को थनैला हो गया है? थनैले में क्या होता है कि बांधने से लोग कहते हैं गंदगी से होता है, ऐसे ये मौसमी चीज़ है। जी दाना खाने से भी होता है, अगर ज़्यादा गर्मी हो शरीर में जी उससे भी थनैला होता है। कभी कभी थान जो है कि दब जाता है तब भी होता है। तो थान जो है कि टेढ़ा हो जाता है, सूजन हो जाता है, थन में जो है कि जमा जमा दूध आने लगता है। जी तो ये सब जो है कि लक्षण है थनैला का। जी तो अगर समझदार व्यक्ति है जो जान रहा है इसके विषय में, वो देख लेता है तो जान जाता है। अगर तुरंत ट्रीटमेंट चालू करवाए तो ठीक भी हो सकता है। और एक दवा मैं बताना चाहूँगा जितने भी नए पशुपालक लोग हों, कि थन बहुत बार ऐसा हुआ कि बड़ी-बड़े जो है कि डॉक्टर आते हैं, एमसेप्ट लगाते हैं, मेग्लोडाइन लगाते हैं, आइसोफूड लगाते हैं। जी जी ये थनैला का जो है कि सबसे बड़ा इंजेक्शन होता है। जब हाई लास्ट, एंटीबायोटिक। हाँ, हाई एंटीबायोटिक होता है, जब आदमी थक जाता है तो यही लगाता है, नस में लगता है। जी एमसेप्ट जो है कि नस में लगता है, मेग्लोडाइन आइसोफूड जो है कि मस्कुलर होता है, जी तो इसको लगाता है। लेकिन कभी-कभी ये देखने को मिला इतना दिन के अनुभव में कि ये दवा लगने के बावजूद भी बाँट जो है कि छोटा होने लगता है और सट जाता है। दूध कम आने लगते दूध एकदम कम हो जाता है, उसमें जी 1-2 धार दूध आता है। हैं। जी जी तो नए पशुपालक जो हैं उनके लिए मैं एक दवा बता रहा हूँ कि अगर जैसे आप तुरंत देख रहे हैं कि नहीं थन में सूजन है, बाँट में जो है कि जमा हुआ आ रहा है, जी अगर थन में सूजन है, कड़ापन है और बाँट में जमा आ रहा है, जी तब एक दवा मैं बता रहा हूँ सेरीडिफोर्ट आती है, वो जो है कि दर्द की दवा होती है बुखार की। जी और फिर एक जो है कि टीटासुल टैबलेट आता है। जी टीटासुल में जो है कि 8 टैबलेट होता है, 4 ठो जो है कि सुबह के लिए और 4 शाम के लिए। जी तो वो 1 टैबलेट दिया जाता है सुबह और शाम वाला 1 टैबलेट शाम को। जी और 2 सेरीडिफोर्ट देने से ये शोध है अपना कि अगर आप इसको देते हैं तो जो थन में सूजन होता है, कड़ा थन हो जाता है, जी। अब बाँट में जमा हुआ आता है, तो ये बाँट को आपके मरने नहीं देगा। तो क्या ये जैसे शुरुआती दौर में ही से दे देना चाहिए, हाँ, जैसे कि लगे कि शुरुआती हमारे गाय को थनैला का लक्षण दिखाई दे नहीं, रहा है? अगर देखिए इसमें सिम्पटम्स ये है कि अगर थन टाइट है जी तो बस टीटासुल दें। अच्छा अगर थन में जमा हुआ आ रहा है, अब बहुत कड़ा थन हो गया है, तब सेरीडिफोर्ट साथ में चलाएं। जी तो इसको चलाने से क्या होता है कि ये जो बाँट छोटा हो जाता है ये नहीं होगा कभी जी और थान को मरने नहीं देगा। जी थोड़ा बहुत अगर दूध की कमी भी हो जाए तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो थान सट जाता है कभी-कभी देखने को मिलता है कि एक थान से दूसरा थान में पूरे बाँट में पकड़कर एकदम थन टाइट हो जाता है। जी। तो अगर तुरंत ये काम करेंगे तो ये जो है कि ऐसा सिस्टम नहीं आएगा, ये अपना शोध है। और कौन-कौन से बीमारियां गायों को परेशान करती हैं सर? नहीं, तमाम बीमारियां हैं, मौसम से कोई ज़्यादा दाना खिला देता है, जानवर दब जाती है, तब भी तमाम प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। जी और फिर उसके बाद जो है कि ऐसे भी जो जानवर, देखिए नया जानवर जब कोई प्रोजेक्ट कर कर लाता है घर पर अपने, तो 1-2 महीना जानवर परेशान करता है। जी अगर खुद की घर की गाय जो 2-4 साल से रखे हुए हैं, चाहे बछिया हैं, तो ये बहुत कम बीमार होती हैं। जी इनमें जो है कि वैसा पूरी कोई तरह से शिकायत अपने नहीं। एनवायरनमेंट में सेट हाँ, होती वो मौसम को जो है कि एडजस्ट की होती हैं, वो जल्दी तबीयत उनकी नहीं खराब होती, और चाहे कितने कितना भी जानवर बन हैं गया। टोटल सर आपके फार्म पे? तो जानवर देखिए इस समय 5 ठो हैं, 2 बछिया हैं, 3 गैया हैं। और कितने मिल्किंग में हैं? एक गाय उधर है, वो जो है कि इस समय 4 लीटर दूध है, जी कम से कम लगभग 1.5 साल हो गया बच्चा दिए हुए। जी जी पर टाइम 4 लीटर दूध है, सीमन भी ले चुकी है 2 महीने की, जी और 4 साल से वो लगातार लग ही रही है, बिस्की ही नहीं 4 कभी। साल से लग रही है? 4 साल से लगातार लग रही है। जी गाभिन भी है? हाँ, गाभिन भी है। जी और एक गाय जो है कि आप सामने देख रहे हैं, अभी बच्चा दी है कल की, जी ये 20-22 लीटर दूध करती है। हम देख रहे हैं सर, बहुत ही शानदार क्वालिटी की गाय है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो गाय का जो लास्ट वाला महीना होता है, 9वां महीना, जी। बच्चा देने से 1 महीना पहले और बच्चा देने के बाद,
कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, थोड़ा सा हमारे नए पशुपालकों को बताइए। देखिए लोग कई प्रकार के जो है कि कोई घी खिलाता है, जी। कोई कैल्शियम देता है, कोई फास्फोरस की चीज़ें देता है। लेकिन जानवर 1 महीना अगर जब प्रेगनेंसी का रह जाता है तो उसमें जो है कि आप कैल्शियम भी दे सकते हैं, फास्फोरस भी दे सकते हैं, जी। विटामिन एच भी दे सकते हैं कि जानवर जो है कि थन से भी ग्रोथ करे और शरीर से भी ग्रोथ करे। जी। लोग घी भी देते हैं, देसी उपाय हैं, जी। तो वो भी अच्छा काम करता है थन के लिए, शरीर के लिए। जैसे बच्चा दी जेर फंस गई, तो अगर आप कैल्शियम, फास्फोरस और घी वगैरह पहले से दिए हैं तो ये सब समस्या बहुत कम आती है थोड़ा। जी। जी। काफ़ी दिनों से आप डेयरी फार्मिंग में हैं और हम देख रहे हैं कि जानवरों की संख्या अभी जो है कि 5 ही है आपके फार्म पे। जी। तो क्या कारण है, आपने गायों की संख्या को बढ़ाया नहीं? नहीं देखिए, कारण फिर- कुछ नहीं है। कारण ये है कि चूंकि हम कलाकार हैं जी। और हमको समय बहुत कम मिलता है, जी। तो जब हम बाहर चले जाते हैं गाना बजाना की लाइन में और राजनीति से भी जुड़े हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, जी। तो बाहर चले जाते हैं तो 1-2 महीना रहते नहीं हैं, तो घर पर कोई है नहीं, छोटे भाई हैं वो लोग जो है कि पढ़ते हैं, जी। तो ये हमारी परेशानियां हैं और जानवर से कोई दिक्कत और परेशानियां नहीं हैं हमको। कितने लीटर तक वाली गाय सर अपने फार्म पे रखे हैं? देखिए गाय तो अब फिलहाल में इस समय 25 लीटर तक की गाय हैं ये सब। जी। एक गाय वो दिख रही है आपको 24-25 लीटर दूध करती है, अभी उसमें 1 महीना का समय है बच्चा देने में, गाभिन है। जी। और ये गाय बच्चा दी है, अभी उधर समय है, एक बछिया है सिमन ली है, तो बड़ी गैया, चूँकि गाय तो 35 लीटर 40 लीटर तक की हम रखे थे, जी। जी। लेकिन अब समय जो है कि बहुत कम मिलती है रखने के लिए, इसलिए जो है कि थोड़ा दूरी बन गई है। बीच बीच में हम थोड़ा चाहेंगे कि आपके शुरू का जलवा भी हमारे दर्शकों तक जाए, तो थोड़ा सा कुछ 2 लाइन दर्शकों को बीच बीच में गुनगुना देंगे तो काफ़ी आनंद आ जाएगा। हरी जाता जूता जाए सोना फेरू जानी आई हा, आ रहे ताहरी पगला कवनो इहो भूल जाई हा, अरे देखल देखावल सपना रतन हो गइल, मोबाइल के रिचार्ज जस कैले रहू प्यार हो, महीने भर में खत्म हो गइल ए जान। क्या बात है, बहुत सुंदर। आते हैं सर थोड़ा अपने पॉइंट पे। जो हाई मिलकर गायें होती हैं, जो जी। कि 20 से 25 लीटर दूध कर रही हैं, जी। उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? थोड़ा सा उसको फीडिंग के बारे में बताइए कि जो कि नए पशुपालक हैं वो गाय खरीद के लाते हैं, वहाँ वो 25 लीटर दूध 20 लीटर दूध देते हैं और उन्हें दिखाने वाला दिखा देता है दूध के, फिर जब गाय नए पशुपालक के पास जाती है तो उतना दूध नहीं कर पाती है। तो देखिए क्या management होना चाहिए सर? सबसे पहले ये समस्या है कि कुछ लोग परचेज करते हैं, जहाँ लोग बिक्री करते हैं वहाँ से गाय, जी। तो वो जानवर बच्चा दे दी। कुछ लोग जो अज्ञान व्यक्ति हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, जी। वो ये कहते हैं कि हमारी गैया आज बच्चा दिए, कल 25 लीटर दूध तैयार है। जी। तो ये मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं कि 25 लीटर दूध तैयार है, जी। क्योंकि पहले लैक्टेशन की बाछी जब बच्चा देती है तो टोटल दूध उसको छोड़ने में कम से कम 1 महीना 20 दिन 10 दिन समय लगता है, जी। और दूसरे ब्यात की गाय होती है तो कम से कम 25 दिन तक का समय लेती है, टोटल जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। पिक पर पहुंचने हाँ, पिक में पहुंचने के लिए जो है कि कम से कम 20-25 दिन का समय लेती है। जी। और जल्दबाजी में जो है कि बिक्री करने वाले लोग जितना खिलाते हैं, लेकिन हमारा ये भी शोध है कि अगर जानवर बच्चा दिया है तो आप घी भी पिला देंगे तो वो उतना दूध नहीं देगा। जी। और चूंकि इतना लोग बच्चा देने के बाद लिवर डाउन हो जाता है और इतना जानवर को खिला देते हैं कि वो जानवर दब जाता है। जी। जी। अच्छा, जब घर पर गाय आती है तो वो कोई दूसरा जो है कि फीड खिला रहे हैं या कोई दूसरा फीड खिला रहे हैं, सबसे बड़ा जो है कि ये रीजन होता है फीड का बदलाव। फीड का बदलाव। जी। फिर उसके बाद जो है कि समझदारी से जहाँ पशु ले रहे हैं उसको देखे कि क्या खा रही है, जी। जी। उस हिसाब से लाकर उसको रमाए। अगर वो 4 किलो दाना दे रहे हैं तो आप उसको 2.5 से 3 किलो दाना दीजिए। जी। जब जानवर आपके पास आकर स्वच्छ खाने लगे, पानी पीने लगे, अच्छा से रहने लगे, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे फीड जो है कि उसको बढ़ाइए, तब जो है कि जानवर अपने माहौल में ढलता है। आज लोग करते क्या है कि लाए जान गए कि 25 लीटर दे रहे तो इसको 5 किलो डालो, 5 किलो खाएगी तभी 25 किलो देगी। तो सबसे बड़ी कमी जो है कि यही होती है। पहले जानवर के बारे में जानिए क्या खा कर आई है, अब फिर कोई चीज़ अगर बदलाव कर रहे हैं फीड का तो थोड़ा थोड़ा करिए उसको। एक ही बार अगर कर देंगे तो उससे भी जानवर को उससे भी थनैला भी हो सकता है, जब पशु बीमार भी हो सकता है और दाना पानी भी छोड़ सकता है। तो एक फीड की मात्रा दर्शकों को बताएं कि कितना केजी फीड उसको देना चाहिए और फीड के अलावा क्या क्या उसे देना चाहिए ताकि दूध उनका बराबर बना रहे और जो है कि बॉडी ग्रोथ भी उनका सही रहे। देखिए, एक स्वच्छ जानवर के लिए अगर जो गैया 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको 4 से 5 किलो राशन आप खिला सकते हैं जी। लेकिन बच्चा देने के 20-25 दिन बाद, मतलब 5 किलो पर टाइम का उसके शरीर मेंटेन के लिए भी और खाने के लिए। अब उसके अलावा जो है कि हफ्ता में आप 2-3 दिन कैल्शियम दे दें। अगर हरा चारा है तो 5 से 7 किलो जो है कि हरा चारा पर डे मिल जाए, न मिले
तो सोडा फास्फोरस आता है एक जो है कि डब्बा में फास्फोरस के लिए, जो कि पशु का जो है कि जब जानवर दूध देता है तो हड्डियां जो है कि कमज़ोर होती हैं, तो वो जो है कि हरा चारा का जो है कि जितना भी उसमें कैल्शियम मिलता है उस चीज़ को मेंटेन कर रखता है। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं कि अगर हरा चारा नहीं है तो उसको भी दे सकते हैं आप। अगर हरा चारा है तो कम से कम 1-1.5 किलो भूसा दे दिए, 5-7 किलो हरा चारा दे दिए और दाना दे दिए, तो मैं समझता हूँ कि 20 से 25 लीटर जो गाय दूध दे रही है उसके लिए ये बहुत अवेलेबल है। देखते हैं सर, लोग मिनरल वगैरह देते हैं, कैल्शियम देते हैं, इसकी कितनी आवश्यकता होती है हाई मिल्कर गायों के लिए? देखिए, जो बड़ी गाय है मिनरल की आवश्यकता होती है, और मिनरल हो चाहे कैल्शियम हो, सबसे पहले ये गाँव में जो है कि ये चीज़ बहुत कम चलता है। जी। ये शहर में चलता है, जो लोग बहुत ज़्यादा दूहते हैं। गांव में तो किसान जो है कि अपने कैपेसिटी के अनुसार खिलाता है, दूहता है, उसको ये नहीं है कि हमको 30 लीटर ही दूहना है इससे। जी जी। तो कैल्शियम और जो है कि आप बता रहे हैं कि मिनरल मिक्सचर तो ये कोई देता नहीं है, जी। लेकिन बड़ी गायों के लिए ये जरूरी है। जैसे मैं बताया कि सोडा फास हुआ, फास्फोरस के लिए, कैल्शियम हुआ, विटामिन सी हुआ, ये कुछ ऐसी समस्या है जानवरों की कि अगर आप इसको नहीं देंगे तो बड़ी जानवर जो है कि शरीर से उतरने लगती है, धीरे धीरे दूध कम हो जाता है, फिर अगले लैक्टेशन के लिए तैयार करने में भी जो है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई जो है कि प्रकार के जो है कि सिस्टम आते हैं, बीमारियां भी आती हैं जानवर जब कमज़ोर होता है। गर्मी के दिन में जो है कि ज़्यादा जानवर अगर टूट जाए तो हीट स्ट्रोक में भी आ जाता है, वो हाँफते हाँफते जो है कि जानवर एकदम गल जाता है। कभी कभी तो ऐसा रीजन आता है कि जानवर डेड भी कर जाता है, उसके वजह से चाहे दाना ज़्यादा खा ले, गर्मी हो जाए, हवा का सिम्टम्स होता है, हवा लग जाता है जैसे आदमी को लगता है, शरीर का हाथ पैर सुन्न हो जाता है, जानवर मर भी जाता है। तो ये चीज़ जो है कि बहुत ज़रूरी है जानवरों के लिए। जी, आगे जानकारी से पहले थोड़ा सा बीच में कुछ 2 लाइन दर्शकों के लिए। हरि भगवान हमके काहे न ओढ़निया बनौले तोहार, तोहरा छतिया से सट के चुमती धड़कन तोहार, तोहरा छतिया से सट के चुमती धड़कन तोहार, इहे मन करेला हमार, भगवान हमके काहे न ओढ़निया बनौले तोहार, प्यार के सागर दोनों नयनवा उतर करे रखवारी है, गजब के किस्मत बा कजरा के कलिहले बयारी, आ हमहु बन जैती अखियन में कजरा के धार, मुस्कुराती हम बन के बहार, भगवान हमके काहे ना ओढ़निया बनौले तोहार। क्या बात है, बहुत सुंदर। आगे की कड़ी में सर हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं जी, बाहर जाते हैं प्राइवेट नौकरी के लिए, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं वहां जाकर दूसरों के लिए जी, उस युवा साथी को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री है वो नौकरी ही करे, उसको नौकरी ही मिल जाए जी। तो आदमी अगर खुद से जो है कि खुद के बल पर खुद सक्षम रहता है कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए कहीं ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आती है, वो कुछ भी कर सकता है। और जो लोग ये समझते हैं कि दूसरे का गुलामी कर कर हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी बड़े पर्दे पर काम करने से बेटर है, किसी बड़े हीरो के पीछे खड़ा होने से बेटर है कि मैं छोटा सा काम कर कर स्वयं उसका हीरो बनूँ। तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने काम से बड़ा इस धरती पर कोई काम नहीं होता है। चूँकि मैं वो समय देखा हूँ, एक बार हमारे जीवन में ये मोड़ आया था, घर से गुस्सा होकर हम बाहर गए थे, 12 घंटा लोग काम कराते हैं और काम तो कराते हैं और यूपी बिहार के नाम पर गालियाँ भी देते हैं। उस समय जो है कि हमको हमारे माँ बाप की जो है कि बहुत याद आती है और ये समझ में आता है कि मैं 12 घंटा यहाँ काम कर रहा हूँ और 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, मैं 4 घंटा अगर घर पर काम कर लेता तो इतनी बड़ी परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ती। तो मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पर निर्भर होइए, न कि सरकार पर निर्भर होइए, सरकार हमको नौकरी देगी और फिर उसके बाद किसी अन्य के कंधे पर चलने से बेटर है कि अपने आप जो है कि खड़ा हो आगे आएँ और जो है कि अपना काम स्वयं करें, आपको कभी कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी। चूँकि मैं कलाकार हूँ और तमाम परेशानियाँ कठिनाइयाँ आती हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहना, घूमना फिरना, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि हम गोबर फेंकते हैं, घीड़ा करते हैं। ये जानवर हैं, अगर जिनके ज़िंदगी में आ जाती हैं और जिनसे लगाव हो जाता है, उनको राजा भी बना सकती हैं और जिससे तकलीफ हो जाए उसको भिखारी भी बना सकती हैं। तो आप लोग जो है कि आइए, डेयरी फार्मिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 5 गैया रखिए, खुद का मालिक बनिए और काम करिए, और जितना मेहनत लगाकर आप काम करेंगे आपका जो है कि विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई पशुपालक 5 गाय रखता है सर जी, तो एक
ऑन एवरेज वो कितना घर पे कमा सकता है? अगर देखिए, ये तो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप गाय कैसी रखे हैं, जी। आपके पास दूध का उत्पादन कितना है। तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, अगर 5 गैया से कोई करना चाहता है तो कम से कम 20-25 लीटर की गाय रखें, चूँकि उनका खाना का भी खर्चा निकल जाए, दाने का भी निकल जाए और 10 रुपया आपको भी बच जाए। आप बाहर किसी का नौकरी करेंगे, ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बावजूद भी कुछ किए हैं, 20,000 पाएंगे, 5,000 का रूम लेंगे, 4-5 हज़ार खाएंगे, 10,000 बचता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर 25 लीटर की गैया आप रख लेंगे तो 20-25 हज़ार महीना आराम से कमा सकते हैं, कोई उसमें दो राय घर पे नहीं। रह के खूब आराम से हाँ, कमा घर पर रहकर 5 घंटा काम कर जी। अगर इच्छानुसार और मेहनत से काम करे तो 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम। जी। 5 गैया को इससे बेसी समय नहीं चाहिए धोने के लिए, खिलाने के लिए, धोने के लिए। तो आप बहुत खुशी-खुशी जो है कि घर पर रहकर 20 से 25 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत खास बात आपने बताई इस वीडियो में। लास्ट में हम आपके 2 लाइन से थोड़ा सा वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो लास्ट में कुछ दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए और उसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। शायद तोहरा ई पता नइखे का कसूर भइल बा अखिया से। शायद तोहरा ई पता नइखे का कसूर भइल बा अखिया से। दिन रात कटे ना अब निदिया बड़ी दूर भइल बा अखिया से। शायद तोहरा ई पता नइखे का कसूर भइल बा अखिया से। जितने भी लोग आपके चैनल से देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। लास्ट में सर एक छोटा सा प्रश्न रहेगा आपसे। अगर कोई हमारे दर्शक जी अगर आपका प्रोग्राम कराना चाहें, जी, आपका कार्यक्रम कराना चाहें तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? थोड़ा सा अपना संपर्क नंबर आप बता दें जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी शुभ अवसर पर हमको बुला सकता है। और हमारा यूट्यूब है, उस पर हमारा नंबर है, फेसबुक पर है, पब्लिक ऐप पर है और आपके चैनल के माध्यम से भी हमारा नंबर चला जाएगा। अगर कोई भी चाहे तो बिरहा का कार्यक्रम, जागरण का कार्यक्रम वो करवा सकता है। भोजपुरी लोकगीत संगीत का भी कार्यक्रम हो जाएगा। जी जी। तो थोड़ा सा अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए दर्शकों को। अब मेरा नंबर है 63 87 64 97 79। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इतना कीमती समय हमारे धन्यवाद। दर्शकों के लिए दिया। धन्यवाद।